संसार को जो चिंतन है ना, वो न छावा तो भी वही पक्की बात है कन को ना। अब अपने को क्या करना, ये जो संसार का जो चिंतन है, ये बार बार जो चिंतन होता है, इस चिंतन का हमें बार बार निषेध करना। समझ में आ गई ना? आदर न करेगा, इसको आदर न दे। जैसे सर्प और न्योले की लड़ाई होती है, तो जब सर्प न्योले को काट लेता तो न्योला क्या करता, वो उस दड़ी को जानता, तो वह एक तरफ जाकर के अपना काम करके, चाहे पेशाब करके उस पर लौट करके, या जो कुछ भी वो जानता है, वो अपना काम करके फिर आता है और फिर सर्प से लड़ता, और लड़ते लड़ते फिर सर्प काट दे तो फिर वो दवा का सेवन करता। ऐसे करते 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 2-5 बार में क्या करता, वो उस सर्प के टुकड़े कर ही। तो संसार का चिंतन ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये तो स्वाभाविक है होगा, परंतु वैसे स्वाभाविक तो आत्मचिंतन होता है, संसार के चिंतन को तो करना पड़ता। हालांकि बोली वो बात ठीक है, परंतु हम थोड़ा उल्टा ही कहते हैं, क्योंकि निश्चय जिस तरफ का होता बस उसी की महिमा करेंगे। स्वाभाविक तो अपना स्वरूप है, उसी का चिंतन होता। और वैसे देखा जाए तो तमेव पांतम अनुपाति सर्वम तस्य पासा सर्वमिदम विभाति, वो आत्म तत्व के उससे ही सबका होता है, अर्थात उसके होने से ही सब है। जैसे हम जब सर्प को देखते हैं ना रस्सी में, तो सर्प को देखने से पहले तो हम रस्सी को देख रहे हैं। देखा जाए तो रस्सी कोई हम सर्प समझ रहे हैं, हम सर्प की तो कल्पना करें, परंतु सचमुच में देख रहे हैं ऋषि को। तो ये संसार का जो चिंतन है कोई बुरी बात नहीं, अनादिकाल के अभ्यास से संसार का चिंतन हो सकता है, परंतु जितनी बार संसार का चिंतन हो, अभ्यास के द्वारा क्या करना, हमें संसार के चिंतन का क्या करना, तिरस्कार करना, इसका निषेध करना, इसको महत्व नहीं देना, इसके पीछे पागल नहीं होना। इसीलिए तो कहते मन एक दिन में अनेक रूप धारण करता है। यदि कोई मन के किसी रूप को सच्चा समझ लेगा तो सचमुच में उसे रोना पड़ेगा। इसलिए तो एक प्रकार का नाटकबाज है। देख लो, ये तो बेचारा नाटक करता, हमें इसके पीछे पागल नहीं होना। आत्मचिंतन की आवश्यकता ही क्यों है? इसीलिए तो है, अनात्म चिंतन के निषेध के लिए तो उसकी आवश्यकता है। और यदि अनात्म चिंतन हो ही नहीं तो फिर आत्मचिंतन की आवश्यकता क्या? अरे भाई, भूख हो तभी तो भोजन की आवश्यकता होती है, वो तो पहले ही मौजूद है, सब बात है। बस। तो बस अनात्म चिंतन हो, जितना अनात्म चिंतन हो उससे अधिक हमें क्या करना, आत्मचिंतन करना। तुरंत अनात्म चिंतन होते ही सावधानी पूर्वक उस अनात्म चिंतन का निषेध करके यदि कोई आत्मचिंतन को महत्व दे दे तो वो अनात्म चिंतन उसका कुछ भी न कर सके, बस कुछ भी नहीं कर पाएगा। वेदांत की छोटी सी युक्ति के द्वारा भी ठीक ठीक प्रकार से समझ प्राप्त की जा सकती है। जैसे ये नियम है, जो वस्तु आदि अंत में होती है वही लास्ट में होती है, आदि अंत में होती, वह मध्य में भी होती है। किसमें होती? मध्य में। आदि अंत में होने वाली वस्तु किसमें होगी? मध्य में। और जो वस्तु आदि अंत में नहीं होती है वह मध्य में भी नहीं होती है। ठीक है ना? तो अब अच्छी तरह से विचार करके देखे तो क्या ये संसार की उत्पत्ति से पहले था क्या? अच्छा, संसार के नाश होने के पश्चात रहेगा क्या? तो इसका मतलब ये संसार पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। इसका मतलब इस समय संसार है क्या? इस समय भी संसार नहीं है। क्या क्या है? संसार इस समय भी नहीं है। अच्छा, परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति से पहले परमात्मा था या नहीं? संसार के नाश होने के पश्चात रहेगा। तो बताओ, पहले भी जो था बाद में भी जो रहेगा वो बीच में भी होता या नहीं होता?
तो युक्ति से विचार करके देखे तो परमात्मा पहले, बाद में और अब तीनों समय में परमात्मा की सिद्धि हो रही। जगत न पहले था न बाद में रहेगा, इस नियम से इस समय भी नहीं है। तो जगत का तो वैसे देखा जाए तो मिथ्यात्व निश्चय स्वतः ही हो जाता है, परंतु इस प्रकार की युक्तियों से कोई विचार करे तो अपनी जो महत्व बुद्धि है वो बस वो संसार से हट जाए। संसार के प्रति जो हमारी आस्था है वो अनास्था में बदल जाए। इसी को विवेकादि साधनों से संपन्न होना कहते हैं। तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, वेदांत का विचार ही सचमुच में जीवन का सार है। अब बोलो वापस। आदि अंत मध्य से पहला सत्य स्वयं प्रकाश। सत्य स्वयं प्रकाशा। आगे अग्नि वायु जल नहीं मुझ में नहीं, पृथ्वी आकाश। हाँ, अग्नि वायु जल नहीं मुझ में नहीं, धरण आकाशा। फिर 5-25 कल्पित सब झूठा झूठा जगत विलासा। क्या बात, 5-25 कल्पित सब झूठा झूठा जगत विलासा। त्रिगुण देव सब संकल्प मात्र संकल्प ईश्वर दशा। क्या बात है, त्रिगुण देव सब संकल्प मात्र संकल्प ईश्वर दासा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी संकल्प मात्र है और संकल्प ईश्वर दासा। क्या बात है, मैं जीव हूं और मेरा कोई स्वामी ईश्वर, ये भी क्या है, ये भी संकल्प मात्र है। और जो वस्तु, इस बात को भी अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, जो वस्तु स्पूर्ण मात्र होती हैं अर्थात संकल्प मात्र होती हैं वह वास्तव में होती ही नहीं। जैसे रज्जु का जो सर्प होता है वो संकल्प मात्र है, संकल्प से भिन्न सर्प नाम की कोई वस्तु होती नहीं। हाँ, फिर आगे का कौन सा चरण है? जो कुछ रचा सोई सब संकल्प इंद्रजाल तमाशा। क्या बात है, जो कुछ रचा सोई संकल्प इंद्रजाल तमाशा। जैसे वो बादीगर हाथियों हाथ क्या करते हैं, गुठली का आम बना देते हैं, ठीकरी का क्या बना देते हैं, ऐसे पंख का पक्षी बना देते हैं। तो ये संकल्प मात्र, वास्तव में झूठा, ये नजरबंदी का खेल सचमुच में होता नहीं, दिखाई देता है। जैसे फिल्म के पर्दे पर सब कुछ दिखाई देता है, पर्दे पर दिखाई देता है नहीं, परंतु सचमुच में वो होता नहीं। यदि सचमुच में होता तो घोड़ों के दौड़ने से पर्दा फटना चाहिए, आग के जलने से पर्दा जलना चाहिए, पानी के बहने से गलना चाहिए, लाइट जाने देखने जाओ बड़े है या नहीं? तो अरे वो तो वास्तव में प्रकाश ही नाना रूपों में नृत्य कर रहा है। ऐसे ही सच्चिदानंद अद्वितीय आत्मा ही समस्त नाम रूपात्मक प्रपंचों में भाषित हो रही हैं। वास्तव में नाना अस्ति किंचन, उस आत्म परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो जो कुछ रचा सोई संकल्प संकल्प जो गुरु सोई सब संकल्प इंद्रजाल तमाशा। है नहीं सत्य, सत्य जैसा लागे इसलिए आवत हंसा। क्या बात है नहीं सत्य, सत्य जैसा लागे, वास्तव में है नहीं फिर भी सत्य जैसा लग रहा, बस इसीलिए ये हंसी आती। तो ये हंसी किनको आती, संसारियों को आती या ज्ञानियों को? समझदारों को। समझदारों को आती। बेचारे संसारी तो उसे सत्य समझ करके पागल हो रहे हैं। फिर आगे क्या बताया? तो ज्ञानी ने जो हंसी आवा ना, यह बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि जैसे मृग तृष्णा का जल है नहीं और फिर भी कोई डर रहा हो तो ज्ञानी तो हंसेगा, अरे भाई जिस जगह तुम जल समझ रहे हो वहां जल है ही नहीं, क्यों डर रहे हो? सर्प है ही नहीं फिर भी डर रहे हो, चांदी है ही नहीं फिर भी दौड़ रहे अरब खरबपति बनने के लिए। तो वास्तव में देखा जाए तो जिनको ठीक ठीक बोध हो जाता हो तो हर अवस्था में अलमस्त रहते हैं, जीवन मुक्त रहते हैं।